मेरे में तो हिम्मत है नहीं, नहीं बल्डोजर चलेगा आज ही मकानों पे। जोन सा बोल लगा उसके मकानों बल्डोजर चलेगा। वोट ही तो देने लोगों ने वोट दे दिए इनते, इस तबत्ती तो और कुछ नहीं कर सकते। महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है बिल्कुल। जहर खाने का भी बहुत नहीं है, बिल्कुल बुरा हाल हो रहा। किसान न तो नुकाने पे फिर रहा, या हमारी जमीन है जो इसमें कंपनी लगाता हो ना मोदी, हम तो इसे देने ने भी तैयार हैं। आज जो आदमी ये कहते हुए 40 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, वो आदमी आज ये करे हमारी पूंछड़ फाड़ लो। कहा था तो कहा था, आज उन्हें बोलने की भी सभ्यता नहीं है। 10,000 आदमियों का खर्चा 23 लाख रुपए है रैली का। और ये जो कई लाख रुपए कई लाख आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, कितना खर्च है इनका? कहाँ तो होगा, हमारे पे तो होगा पूरा। राम मंदिर तो पेट थोड़ा ही भर रहा। राम तो सबके थे, सबके हैं, लेकिन राम मंदिर तो पेट थोड़ा ही भर जाएगा। और वहाँ भी घोटाला कर लिया ना, तो राम मंदिर की जमीन में भी हिंदू मुसलमान पर थोड़ी चल जाएगा काम। चलो चल गया, एक चुनाव चल गया, अयोध्या में मंदिर जा लिया, गया कोई सा दिवा बड़ा ना आज तक वहाँ से? बताओ कोई सा गया हो? मैं तो मानता नहीं इस जिले में तो भी कोई गया हो, विधायक MP कोई गया हो वहाँ से। बोला हो रहा जी, बिजली का बिल गया थे, माफ़ करेंगे 5 साल फ्री बिजली देंगे जी, जो का तू बिल है जी। और जी बहुत ही कनेक्शन काटने लग गए, और जो 10-5 हज़ार रुपये कनेक्शन के हैं उन पर कनेक्शन कटने लग रहे जी। इस किसान ऐसी सरकार आई लग कोई नहीं आई जैसी आया जी, बिल्कुल कतई किसान तो मिट्टी मिला दिया जैसे। पहले लोग नु कहते थे दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। आज की नौबत यह है घंटा नून खाओ और मोदी के गुण गाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BGT न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसका किस प्रकार का प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है, यही जानने के लिए आज हम गांव मोढ़ा में पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर किसान एक ट्रैक्टर ट्राली पर बैठे हुए हैं और शायद अपने गन्ने को मिल में ले जाने की तैयारी में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि डीजल के जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, किसान पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। सर, शुरुआत आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? ओम सिंह जी। ओम सिंह। क्या बात, आपका तो जो है पहले ही जो है मामला इस तरीके से ढीला हो रहा, कुछ बच नहीं रहा, खेती में दिक्कत, आवाज़ बहुत कम निकल रही है। जी महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है बिल्कुल। जहर खाने का भी बहुत नहीं है, बिल्कुल बुरा हाल हो रहा। डीजल के रेट पर जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, तो फ़र्क पड़ रहा है या देश हित में महंगाई ठीक है? नहीं, डीजल के रेट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा खेती पे। खेती की लागत लगभग 4 गुनी होगी। हर चीज़ पे फर्क पड़ रहा है उसका। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गया। एक टाइम वो था कि प्याज के दाम पे सरकार गिर जाती, आज हालत यह है कि दिन रात महंगाई बढ़ रही, कोई वो नहीं हो रहा। तो जो आपके पास ये ट्रैक्टर है, आपका ही है या आपका है, किसका है ट्रैक्टर ये? हमारा ही है जी। जी। तो ये ट्रैक्टर जो आप ले रहे हो और डीजल से ये ट्रैक्टर आपका चलता है, तो कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हो? इसका खेत में और गन्ना और जो खेत के सामान है उनकी ढुलाई में, खाद वगैरह लेकर आने के लिए, उसके लिए इसका प्रयोग हो। जिस तरीके से महंगाई बढ़ने की आप बात कर रहे हो, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है और वाहन भी बढ़ रहे हैं, तो डीजल और पेट्रोल पर रेट तो बढ़ेगा? नहीं, रेट डीजल और पेट्रोल पे बढ़ रहा है। किसान का जो सामान है वो तो सस्ता हो रहा, उस पर तो कोई रेट नहीं बढ़ रहा। गेहूँ आप देख रहे हो 1975 रुपये है, जबकि गेहूँ का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव लगभग 3,000 रुपये कुंटल के आसपास है, लेकिन किसान को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। किसान ने उसका कोई लाभ ऐसा नहीं मिल रहा जिससे आप ये कहोगे भाई नहीं महंगाई का हो रहा। किसान महंगाई में त्रस्त हो रहा, बहुत बुरा हाल हो रहा। तो उम्मीद आपको डीजल के रेट पर वृद्धि की उम्मीद थी सरकार बनने के बाद, या ये अंदाज़ा था कि जिस तरीके से पहले डीजल के रेट कम हो रहे थे, पेट्रोल के रेट कम हो रहे थे, कि सरकार बनने के बाद भी कम होंगे? नहीं, हमें उम्मीद तो ये थी कि सरकार रेट कम करेगी। खुद इनके नेताओं ने भी कहा था रेट कम करेंगे, हम 40 रुपये लीटर करेंगे। आज जो आदमी ये कहते हुए 40 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, वो आदमी आज ये करे हमारी पूंछड़ फाड़ लो। कहा था तो कहा था, आज उन्हें बोलने की भी सभ्यता नहीं है। आज बहुत ही असभ्य तरीके से वो लोग जवाब दे रहे और बुरा हाल हो रहा। चलिए, तो आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? रणवीर सिंह। रणवीर जी। रणवीर जी। तो महंगाई का कुछ प्रभाव आप पर भी पड़ रहा है कि नहीं? जी महंगाई का तो सभी आम जनता पर सब पे ही प्रभाव है, किसान पर भी, मजदूर पर भी। कमर टूट रही लोगों की, तो बहुत बुरा हाल कर दिया। डीजल पेट्रोल के रेट ने सब चीज़ बढ़ा दी, किसान मरता जा रहा, मजदूर मरता जा रहा, रोटी खानी भारी हो रही जी लोगों ने। तो डीजल की तो आप बात कर सकते हो, पेट्रोल की बात कहाँ से कर रहे हो? गाड़ी है आपके पास? जी नहीं, गाड़ी तो नहीं है, लेकिन यूँ बढ़ता तो जा रहा। ये कुछ प्रॉब्लम तो सभी, जैसा मान लिया कहीं बीमार हो गए तो कोई गाड़ी ले जानी पड़ेगी,
गैस है, गैस पे इतने बढ़ते जा रहे हैं, कुछ गैस की भी गाड़ी है तो वो तो प्रभाव आवेगा। अरे सरकारें देश हित में काम कर रही हैं, राम मंदिर निर्माण हो रहा है और कश्मीर से धारा 370 हट गई है, ये सब अच्छे नहीं है। एक बात बताइए, कुछ महंगाई भी तो झेलनी चाहिए, देश हित में है महंगाई तो। राम मंदिर तो पेट थोड़ा ही भर रहा। राम तो सबके थे, सबके हैं, लेकिन राम मंदिर तो पेट थोड़ा ही भर जाएगा। और वहाँ भी घोटाला कर लिया ना तो राम मंदिर की ज़मीन में भी तो यही भर रहे हैं बस। जो बिजनेसमैन हैं, ऊंचे लोग हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं, वो वहीं छक रहे इसमें। तो बताओ, इसमें नहीं हम राम मंदिर के विरोध में थोड़ा ही, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेट भरने खातिर तो रोटी चाहिए नहीं, पूजा तो अपने घर में भी कर रहे। आपको उम्मीद क्या थी? देखो चुनाव होया, 1-1.5 महीना एक पैसा नहीं बढ़ाया, तो जिब चल गया था काम बिना बढ़ाओ। तो इब्जा एकदम क्यों चल गया? इब्जा डेली 80-90 पैसे डेली बढ़ रहे हैं डीजल पर। तो बताओ इसका क्या होगा? चलिए जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेजपाल है जी। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो आपकी ये फसल है, गन्ने की फसल है और गेहूं आपका तैयार है, तो इन फसलों के भी तो रेट बढ़ रहे होंगे। फसलों के तो रेट नहीं बढ़ रहे जी, जी डीजल के रेट बढ़ गए जी, तो हमारे पे और दूनी दवाई पड़ेगी जी। हमें ज़्यादा तो कटाई देनी पड़ेगी, ला काट के गेहूँ कटवाने में मशीनों पे है जी। और जी कहीं बस में बैठ कर जाए जी, वहाँ किराया बढ़ने लग गया जी। हम तो ये जान रहे जी, सब कमर तोड़ के धर दी जी, किसान मरता जा रहा है, हर किसान ने तो मार कट गया सरकार। हाँ जी, क्यों किसानों का कुछ भला इस सरकार में हो नहीं रहा क्या? बिल्कुल नहीं भला हो रहा जी। बिजली का बिल क्या थे, माफ़ करेंगे 5 साल फ्री बिजली देंगे जी, जो का तू बिल है जी। और जी बहुत ही कनेक्शन काटने लग गए, और जो 10-5 हज़ार रुपये कनेक्शन के हैं उन पर कनेक्शन कटने लग रहे जी। नहीं तो समय पर भुगतान कीजिए ना बिल का। तो कहाँ तक है जी, गन्ने का भुगतान हो जी समय पे, गन्ने का पैसा मिलेगा, हम भुगतान करेंगे जी। हमारे जी तो 2 साल में साल भर में हुए हैं, तो हम कहाँ तक कर देंगे जी भुगतान? 14 दिन में तो गन्ने का भुगतान हुआ है पिछली सरकार में। नहीं जी, कोई कहीं नहीं हुआ जी 14 दिन में जी। कागजों में ही हुआ जी भुगतान, वैसे तो कहीं हुआ नहीं। अजी सरकार तो बढ़िया, तो बस नू मानो किसान तो बिल्कुल तराई पर चल रहा। इस किसान ऐसी सरकार आई लग कोई नहीं आई जैसी आया जी, बिल्कुल कतई किसान तो मिट्टी में मिला दिया ऐसे। यूरिया डाई का गट्टा कितने का है जी? अभी 1205 का है, इब्जा 150 रुपये उस पर लग रहे हैं बढ़न। कौन सी आमदनी बढ़ी जी किसान की? बढ़ी कोई? बताओ एक भी आमदनी अगर किसान की बढ़ी हो। डीजल और पेट्रोल रोज बढ़ गया, मतलब रोज बढ़ रहा जी। 80 पैसे है किसी में बोलने की हिम्मत? मेरे में तो हिम्मत है नहीं जी, नहीं बल्डोजर चलेगा आज ही मकानों पे। जौन सा बोल लगा उसके मकानों बल्डोजर चलेगा। वोट ही तो देने लोगों ने वोट दे दिए इनते, इस तबत्ती तो और कुछ नहीं कर सकते। ये बताओ किसान मतलब कौन से फायदे में है, कौन से घाटे में है, सब देख रहे। गन्ने का पेमेंट 14 दिन में लग रहा है, 12 फरवरी तक का पेमेंट आया, अभी तक 12 जनवरी तक का पेमेंट आया। ये 3-4 महीने हो गए हैं, अप्रैल चल रहा, तो कहाँ तक खड़े है जी? कहाँ तक आगे फसल में चल रहा काम? दवाई भी घेरनी, खाद भी घेरना, बताओ कहाँ तक चल रहा है? इस सरकार के सामने कोई बोल नहीं सकता। जौन सा बोल लगा वो या तो जेल में जाएगा, अन्य बुलडोजर चलेगा उसके घर पे। बताओ। लेकिन चुनाव से पहले तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार घटोतरी हो रही थी, तो चुनाव का खर्च भी तो काटना अजीब जायू। यूँ खर्च हुआ ये जो इतनी बड़ी बड़ी रैली हो, 10,000 आदमियों का खर्चा 23 लाख रुपए है रैली का। और ये जो कई लाख रुपए कई लाख आदमी इकट्ठे कर रहे, कितना खर्च है इनका? कहाँ तो होगा? यूँ मेरे पे तो होगा पूरा, हम लग रहे जैसे पूरा करन। लेकिन सरकार तो किसान हित की बात करती है, कहती है कि किसानों का भला हम कर रहे हैं। किसान तो आज तक इतना दुखी किसी सरकार में नहीं हुआ जितना इसमें है। ठीक है जी, किसान तो बिल्कुल ना तो बोल कर कह सकता कुछ। सब तो ज़्यादा परेशानी किसान न हो रही। ये हिंदू मुसलमान पर थोड़े ही चल जाएगा काम। चलो चल गया, एक चुनाव चल गया, अयोध्या में मंदिर जा लिया, गया कोई सा दिवा बड़ा ना आज तक वहाँ से? बताओ कोई सा गया हो? मैं तो मानता नहीं इस जिले में तो भी कोई गया हो, विधायक MP कोई गया हो वहाँ से? चल जाएगा उसका काम। अजी उस दिन चलता है यहाँ तो खाने ना रोटी चाहेगी, ऐसा नहीं होता जी। ये हालत हो रही चौधरी साहब, लंका मारी लग रही और टेलीविजन पर महंगाई श्रीलंका की दिखाई जा रही है। बुरा हाल हो रहा। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डीजल, पेट्रोल, इसकी वजह से आप लोग परेशान हैं।
जी परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले लोग जो हैं, पहले लोग नू कह रहे थे दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। आज की नौबत यह है गंठा नून खाओ और मोदी के गुण गाओ। हाँ जो बोल बहुत बुरा हाल है जी। और जो बोल लगा उस पर बुलडोजर चलेगा। सीधी बात है, ये वाला तो कोई नहीं बोलने का। जो उनसे बोलने वाले हैं बेचारे, पहले तो स्मृति ईरानी सिर पर सिलेंडर रखो फिरे थी, इब भी है कहीं, इब नहीं बढ़ रहा, इब जा रोज बढ़ रहा है, अभी तो नहीं कोई बोल रहा। अब तो महंगाई जो है ये कहा जा रहा है कि देश हित में किसान को महंगाई भी झेलनी पड़ेगी। हाँ ये तो जबरदस्ती है, किसान क्या बोल के कह देगा जी कुछ, किसान तो बोल ही नहीं सकता, इतना मजबूर है बेचारा। किसान क्या कर सका, चाहे आप ही बताओ क्या कर सका किसान। इस तरीके से आपने बताई है कि ज़मीन इतनी हमारे पास है, इतनी हमारे पास है। पिछले कुछ सालों की यदि मैं बात करूं तो आपकी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? हाँ जी बढ़िया आमदनी। एक तो बिल 2017 था पहलो, वो था जी लगभग 900 रुपये। एक तो यहाँ बढ़ गई जा 2200 पे था आज जी, शायद अभी तो मुझे पता नहीं 1800 है कितना है। एक तो यहाँ आमदनी बढ़ गई जी। एक डाई का गट्टा पहलो 700 का था, ये हो गया 1200 का, ये अभी आमदनी बढ़ी जी। अच्छा और दवाई की बताऊं, एक दवाई खाड़ में गिरने की अभी थी जी कबाड़ की, वो 70 रुपये का पैकेट था, 100 का हो गया। ये बंदा लगा लो और कितनी दवाई गिरा है खेत में, यो आमदनी बढ़ रही है जी। मौज आ रही किसान की तो बिल्कुल। किसान न तो नुकाने पर फिर रहा, या हमारी ज़मीन है जो, इसमें कंपनी लगाता हो ना मोदी, हम तो इसे देने ने भी तैयार हैं। अच्छा सच बताओ, आप बैंकों के कर्ज बंद हो यहाँ पर जितने किसान हो या खुशहाल हो? दबे पड़े कर्ज में तो। गाँव में एक भी किसान ऐसा नहीं है जो बैंक का कर्ज बंद ना हो। सभी अजी कर्जे का पूछो ही ना जी, कर्जा तो बेहिसाब है जी। रोज भी गाड़ी वाले आए कटन लग गए जी। भूमि विकास बैंक और जी सोसाइटी के, क्रेडिट के, बिल के, ये सब सरकारी कर्जे और जो से लालाओं के आड़ती हो गए वो अलग। यूँ तो पहले ही खा ले जी अपनी फसल ने लेकर। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों से हमने बातचीत की है और किसानों ने बताया कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो सरकार आई है, इससे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल होगी। डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं, पेस्टिसाइड की कीमतें हैं, इंसेक्टिसाइड की कीमतें हैं, उनमें कहीं ना कहीं घटोतरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।